हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव है एंड अब लॉजिट्यूड्स में हम बात करेंगे सीएसएस एनिमेशंस की, राइट। मुझे पता है कि हम लोगों ने अब तक अपनी एचटीएमएल एंड सीएसएस की ट्यूटोरियल सीरीज कंप्लीट नहीं की है, बट मेरा यकीन मानिए सीएसएस एनिमेशंस बहुत 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 ही सिंपल हैं। एंड आप अगर पहले से किसी वेब टेम्पलेट में काम कर रहे हैं एचटीएमएल एंड सीएसएस के टेम्पलेट पे, तो आप डायरेक्टली जाकर के सीएसएस एनिमेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट करके जानेंगे और एक एक्सटेंड तक जाएंगे, एक टारगेट सेट करेंगे और वहां तक सीएसएस एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि सीएसएस एनिमेशंस कहाँ से आए भाई। देखिए, जब हम एचटीएमएल सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हम फ्रंट एंड डेवलपिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपिंग लैंग्वेज मतलब कि हमको अपने वेबसाइट का प्रेजेंटेशन डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से हमारा वेबसाइट प्रेजेंट होगा। फाइन। अगर आप हॉटस्टार की बात करें तो ये जो लेआउट आपको दिख रहा है ये हॉटस्टार का प्रेजेंटेशन है, राइट। एंड दिस वे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेबसाइट को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड दिस, इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड डेवलपिंग। फाइन। तो क्या हुआ, सबसे पहले जब हम ब्राउजर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले HTML लैंग्वेज आई। HTML लैंग्वेज जब आई तो बहुत ही बेसिक HTML से चीज़ों को बनाया जाता था, ठीक है। हमारे वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता था। फिर उसमें स्टाइल शीट्स आई जिसके थ्रू हम एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते थे। एंड देन अब आ गया एनिमेशन। नाउ एनिमेशन क्या करता है कि जब आपकी कोई चीज लोड हो रही है या फिर अगर कोई इवेंट हो रहा है आपके वेबसाइट के अंदर, तो वो उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, उनको मोशन से आपके सामने प्रेजेंट करता है, ठीक है। एनिमेटेड प्रेजेंट करता है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर मैं एक प्री डाउनलोडेड मैंने एक टेम्पलेट बनाया है, मान लीजिए ये एक सिंपल बेसिक बहुत ही सिंपल HTML टेम्पलेट है, ठीक है। सो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास सामने 6 इमेजेस हैं, ओके। अगर मान लीजिए कि ये अगर टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ HTML में बना होता, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसे सिर्फ HTML व्यू में आपको दिखाऊं मैं। सो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है एंड मैं इस प्रोजेक्ट को इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर खोल रहा हूं। ग्रेट। नाउ अगर मान लीजिए कि ये जो फाइल लोड हुई है वो इंडेक्स फाइल है, राइट। अगर ये टेम्पलेट सिर्फ और सिर्फ HTML में बना होता तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसके लिए सारे के सारे CSS जो भी फाइल्स है मेरे पास उसको मैंने हाइड कर दिया, ओके। उसको मैंने कमेंट कर दिया। तो अगर ये टेम्पलेट सिर्फ HTML में बना होता तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होता, ठीक है, जिसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट जस्ट HTML एलिमेंट्स हैं। सो HTML हमें क्या प्रोवाइड करता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमको दिख रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, वो उनको इनके अंदर डाला गया है HTML के यूज से। CSS के थ्रू हमने क्या किया, अगर मैं वापस से इसमें CSS लगा दूं तो क्या होगा कि मैंने इसे वापस से सारे स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी कि भाई ऐसा मेरा वेबसाइट दिखना चाहिए। कूल। बट अब आप इसमें और क्या नया कर सकते हैं, वो है CSS एनिमेशन। मान लीजिए जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो नाउ एवरीथिंग, सब कुछ मेरे सामने एक एक कर आ जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इसमें CSS एनिमेशंस ऐड कर दूं, ओके, मैंने इसमें पहले से ऐड कर रखा था, थोड़ा सा ट्रिकी काम था। एक्चुअली काम इजी था बट मैंने ट्रिकी करके रखा था। फाइन। सो अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनिमेटेड वे से मेरे एलिमेंट्स अंदर आ रहे हैं। दैट विल गेन, उससे होगा क्या कि यूजर इंटरेस्ट लोग ज्यादा गेन करेंगे। फाइन। सो एनिमेशन का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मेरी पर्सनल
फेवरेट वेबसाइट है, क्योंकि जब मैंने एनिमेशन CSS एनिमेशन सीखी थी तो दैट वाज माय टारगेट कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है। फाइन। सो वो वेबसाइट है परफॉर्मेंस रेवेन्यू। ग्रेट। अब आप इस वेबसाइट को देखिए और आपको समझ में आएगा कि CSS एनिमेशंस का महत्व अब क्या हो गया। ओके, देयर इज समथिंग, मे बी स्पेलिंग में कुछ गलती हो गई होगी। गुड। सो ये वो वेबसाइट है, रेवेन्यूज थी। तो अब आप देखिए कि CSS एनिमेशन का क्या कमाल होता है। फाइन। ये एक बहुत, अभी आपको बहुत जनरल सी वेबसाइट लग रही है, बट अगर मैं इसे ड्रैग डाउन करते जाऊं तो आप देख सकते हैं कि सुपर हीरोज किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, माउंटेन्स एंड दिस प्लेटफॉर्म। नाउ ये एलिमेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं। फाइन। कॉमिक बुक एंड डोंट डिस्टर्ब। फाइन। ये सुपर हीरो उड़ते हुए नीचे उतर रहा है एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, यू नो। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपकी आइडियाज एक्सपेंडेबल हैं एंड जितना वास्ट आप अपने पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं वो आप CSS एनिमेशन के थ्रू इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फाइन। सो ये एक एग्जांपल था कि जब मैंने CSS एनिमेशन सीखना चालू किया था तो मेरे लिए ये वेबसाइट का लेआउट एक चैलेंजिंग लेआउट था एंड ये मेरा टारगेट था। सो बात करेंगे बाद में कि इन वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है, और इस कंप्लीट सीरीज के प्रोजेक्ट में भी मैं यही टारगेट रखूंगा कि आपको मैं इस तरह की वेबसाइट कैसे बनानी पूरी सिखा पाऊँ। फाइन। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किस तरीके से हमारा जो CSS एनिमेशन है वो यूजर अटेंशन गेन करता है। ओके, नाउ फॉर सिंपल लाइक अगर यहाँ पे एक CSS एनिमेशन लिखा हुआ है, फाइन, अगर मैं इसको आपके लिए सिंपली मैं यहाँ से अभी कर दे रहा हूँ, लेट्स से क्लास एनिमेटेड बाउंस इनफाइनाइट। ओके, ये क्लासेस अभी आपको समझ नहीं आएंगे हो सकता है, बट हम इसे बहुत ही डीप में जाके पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्लासेस बनते कैसे हैं और सब जो भी फंडे होते हैं अपने CSS एनिमेशन के ऊपर वो हम सब समझेंगे ना। अगर आप इस पूरे पेज में देखिए तो आप किसी भी कोने में कॉर्नर में देखिए, बट आपका अटेंशन एक पर्टिकुलर चीज हमेशा पॉइंट कर रहा है, वो है CSS एनिमेशन। बिकॉज जो टेक्स्ट है, बिकॉज इट इज इन मोशन, वो मूविंग है। सो ऑब्वियसली आप किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे हैं तो आपका आई साइट के कारण वो ऑटोमेटिकली आपको एक यू नो पिंग बोल सकते हैं आप, या फिर अलर्ट बोल सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का जस्ट इट इज गेनिंग योर अटेंशन। सो ये CSS एनिमेशन का पावर है जो कि अब और पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स हो गए हैं, जबकि सालों से ये सारी चीजें क्या हो रही हैं आपके HTML CSS फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में यूज हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, बड़े अच्छे से जानेंगे एंड फिर चालू करेंगे अपने CSS एनिमेशन के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड ये कोर्स बहुत ही शॉर्ट होगा। सो अगर आप कंटिन्यूस सीरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप एक दिन के अंदर इतना तो आराम से सीख जाएंगे कि आप अपने वेबसाइट के अंदर एनिमेशन वर्क स्टार्ट कर सके। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सपोर्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned with Logic Tools. Thank you.